चलिए, आज वेबसाइट की एक ऐसी छुपी हुई प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो चुपके चुपके सर्च इंजन रैंकिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे कहते हैं हिडन डुप्लीकेट या छुपा हुआ डुप्लीकेट, और हम समझेंगे कि इसे ठीक कैसे करना है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है डुप्लीकेट कंटेंट से, जो सुनने में तो आम लगता है पर असल में ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही वेब पेज के कई अलग अलग एड्रेस हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में यही सवाल आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए, ये दोनों यूआरएल्स एक ही जगह पर ले जाते हैं। हम और आप जब इन्हें देखेंगे तो कहेंगे, अरे ये तो एक ही बात है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब हम ये सोचते हैं कि सर्च इंजन इन्हें कैसे देखते हैं, और यहीं से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो ऐसा होता क्यों है? सर्च इंजन आखिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? चलिए थोड़ा टेक्निकल डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि ये एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि सर्च इंजन के लिए हर नया और अलग दिखने वाला यूआरएल एक बिल्कुल अलग पेज होता है, भले ही उसके अंदर की जानकारी मतलब कंटेंट हूबहू सेम क्यों ना हो। और यहीं पर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। सोचिए, एक ही पेज के कितने वर्जन बन सकते हैं? कभी HTTP तो कभी HTTPS, कभी www के साथ तो कभी उसके बिना, और तो और कभी कभी URL के आखिर में ट्रैकिंग के लिए कुछ कोड लग जाता है, या मोबाइल के लिए एक अलग AMP वर्जन बन जाता है। मतलब कंटेंट एक पर पते अनेक। और इसका नतीजा ये होता है कि वेबसाइट की जो रैंकिंग पावर है वो इन सभी अलग अलग यूआरएल्स में कह सकते हैं कि बट जाती है। सर्च इंजन बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये तय ही नहीं कर पाता कि भाई असली वाला कौन सा है, किसे रैंक करना है, और इस चक्कर में एसईओ पर सीधा सीधा बुरा असर पड़ता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और इस कहानी का हीरो है कैनोनिकल टैग। ये इस समस्या का एक बहुत ही सिंपल और असरदार समाधान है। तो ये कैनोनिकल टैग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये बस एक छोटा सा सिग्नल है, एक निर्देश है जो सर्च इंजन को दिया जाता है। उसे साफ साफ बताया जाता है कि सुनो, ये जो इतने सारे वर्जन दिख रहे हैं ना, ये सब एक ही हैं, लेकिन जो असली वाला है, जो मास्टर कॉपी है, वो ये एक है। तुम्हें बस इसी को अहमियत देनी है। और हाँ, इस कोड को देखकर घबराना नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कोड की एक छोटी सी लाइन है जो वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा दी जाती है। इसमें rel = कैनोनिकल बताता है कि ये हमारा हीरो कैनोनिकल टैग है, और HREF में बस उस मास्टर यूआरएल का एड्रेस डाल दिया जाता है जिसे रैंक करवाना है। सिंपल। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे प्रैक्टिकली मतलब असल में अपनी वेबसाइट पर लगाते कैसे हैं? यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है, खास तौर पर अगर वर्डप्रेस जैसा कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे वर्डप्रेस पर एक बहुत पॉपुलर प्लगइन है योस्ट एसईओ। अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो ये काम चुटकियों का है। बस उस पेज या पोस्ट के एडिटर में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके योस्ट एसईओ बॉक्स तक पहुंचना है, वहां एक एडवांस टैब पर क्लिक करना है, और बस कैनोनिकल यूआरएल वाली जगह में अपना मास्टर यूआरएल पेस्ट करके अपडेट बटन दबा देना है। बस हो गया काम। तो इस सारी बात का निचोड़ क्या निकला? देखिए, कैनोनिकल टैग लगाना एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन एसईओ के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी और फौरन मिलने वाली जीत है, एक क्विक विन। तो सबसे जरूरी बात यही है कि जब सारे डुप्लीकेट वर्जन एक मास्टर यूआरएल की तरफ इशारा करते हैं तो सर्च इंजन को एक क्रिस्टल क्लियर सिग्नल मिलता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। सारी की सारी रैंकिंग पावर एक ही जगह, एक ही यूआरएल पर फोकस हो जाती है। तो अब जब ये सब पता चल गया है, सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट के कौन से पेजों को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। शुरुआत कहाँ से की जाए?